हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं जॉब इंस्ट्रक्टर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी एम्स में नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी नॉर्सेट 10 की रिक्रूटमेंट आ चुकी है। इसमें आपको किस तरह से फॉर्म फिल करना है, क्या एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन है, फॉर्म में आपको कहाँ गलती नहीं करनी है। बहुत बच्चे हैं जो गलती कर रहे हैं, ठीक है। कुछ बच्चों ने मेरे को मैसेज किया था इंस्टाग्राम पर कि सर इसका फॉर्म बता दीजिए कैसे भरना है। तो मैं इस वीडियो में आपको फॉर्म बताने वाला हूँ कि किस तरह से आपको अपना फॉर्म जो है वो कंप्लीट करना है। और पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो तो जॉब इंस्ट्रक्टर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद फ्रेंड्स ऑल पर जरूर क्लिक करें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। साथ ही फ्रेंड्स, जॉब इंस्ट्रक्टर यूट्यूब चैनल पर आपको जो भी इन्फॉर्मेशन मिलती है एकदम से सही और ऑथेंटिक बताई जाती है। कोई फेक फर्जी इन्फॉर्मेशन आपको नहीं बताई जाती है। आपने यूट्यूब पर बहुत वीडियो देखी होंगी, बहुत चैनल्स हैं जहाँ पर फर्जी वैकेंसी बता देते हैं कि भाई अपने साइट से वैकेंसी बना देते हैं वो, और वैकेंसी आपको बता देते हैं केवल व्यू के लिए। यहाँ पर आपको जो भी वैकेंसी बताई जाती है उसका फॉर्म भी फिल करके बताया जाता है कि आपको कैसे कैसे फॉर्म फिल करना होगा। टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। इस पोस्ट की अप्लाई करने की लिंक टेलीग्राम पर है, और इसका जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है, ये नोटिफिकेशन भी टेलीग्राम पर मैंने शेयर कर दिया है। यहाँ पर फ्रेंड जो वैकेंसी आई हुई है उसमें क्वालिफिकेशन की बात करें, अगर आपने बीएससी ऑनर्स, बीएससी या बीएससी नर्सिंग कर रखा है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, या आपने बीएससी पोस्ट सर्टिफिकेट पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कर रखी है तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी यानी जीएनएम आपने कर रखा है फिर भी आप फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आपने जीएनएम किया हुआ है तो उसके लिए आपको कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगा गया है। मिनिमम 50 बेड वाले हॉस्पिटल में आपने 2 साल एक्सपीरियंस लिया हो तभी जीएनएम वाले बच्चे यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। तो फॉर्म भरने से पहले एक बार इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को जरूर चेकआउट कर लें। इस नोटिफिकेशन को मैंने टेलीग्राम पर शेयर कर दिया है। 18 से 30 साल एज लिमिट मांगी गई है, बाकी इसमें एज रिलैक्सेशन भी आपको दिया जाएगा। एप्लीकेशन की जो फीस है वो भी यहाँ पर बताई गई कि एप्लीकेशन की फ़ीस कितनी कितनी लगने वाली है। उसके बाद इसकी जो लास्ट डेट है वो 16 मार्च है फॉर्म भरने की, शाम 5 बजे तक। तो टाइम से अपना एप्लीकेशन फॉर्म को कंप्लीट कर लें। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स भी दी गई हैं कि सीबीटी और सीबीटी 2 कब कब कंडक्ट कराया जाएगा। नीचे आते हैं, नीचे आने के बाद यहाँ से आप इसके सिलेबस वगैरह को टोटली चेक कर सकते हो, ठीक है। तो चलिएगा फॉर्म फिल करते हैं। फॉर्म फिल करने के लिए सबसे पहले आपको क्रिएट करना है अपना अकाउंट। तो अकाउंट क्रिएट करने के लिए यहाँ पर आपको सबसे पहले आपको अपना मोबाइल नंबर देना है, यहाँ से कंफर्म मोबाइल नंबर करना है, यहाँ से ईमेल देनी है और कंफर्म ईमेल करनी है। यहाँ से आपको जनरेट ओटीपी करना है आपकी मोबाइल नंबर पर, और एक ईमेल पर ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको डाल करके इसे वेरीफाई करना है। आपके मोबाइल नंबर और आपकी ईमेल पर जो ओटीपी आएंगी वो ओटीपी आपको मोबाइल वाली यहाँ पर डालनी है, और ईमेल वाली ओटीपी यहाँ पर डालनी है। उसके बाद इसको वेरीफाई टू ईमेल वेरीफाई करेंगे, आपका जो ईमेल और मोबाइल नंबर है वो वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल देनी है। अब आता है अपना वेरिफिकेशन अगर आप चाहते हो तो डिजी लॉकर के माध्यम से भी वेरिफिकेशन कर सकते हो। यहाँ पर आपको टिक करना है वेरिफिकेशन थ्रू डिजी लॉकर के माध्यम से आप वेरिफिकेशन कर सकते हो। अगर आप डिजी लॉकर के माध्यम से वेरिफिकेशन नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको टिक करना है आई वांट टू प्रोसीड विदाउट ऑथेंटिकेशन। इस पर क्लिक करेंगे, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। यहाँ से आपको मैनुअली डिटेल फिल करके वेरिफिकेशन करना होगा। यहाँ पर सबसे पहले अपना फुल नेम देना है, फिर यहाँ पर आपको रीनेम फुल नेम करना है। फादर का नाम क्या है, मदर का नाम क्या है, आप कौन, जेंडर क्या है आपका। यहाँ से आपको अपनी जन्मतिथि सिलेक्ट करनी है, और यहाँ से आपने अपना मैरिटल स्टेटस बताना है कि मैरिड है कि अनमैरिड है। यहाँ से इसको कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अगर आप चाहते हो कि इसको आप डिजी लॉकर के माध्यम से करना तो आप इस पर डिजी लॉकर पर क्लिक करेंगे, और डिजी लॉकर के माध्यम से आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। आप जिस भी आधार नंबर डालेंगे आप अपना, आधार के बाद ओटीपी जाएगी और वहाँ से आप वेरीफाई कर सकते हैं। अगर आप डिजी लॉकर के थ्रू वेरीफाई करते हैं तो ये सभी डिटेल आपको फिल करने की आवश्यकता नहीं होगी। डिजी लॉकर से ऑटोमेटिक ही डिटेल यहाँ पर आपकी फैच कर ली जाएगी। तो चलिए मैं इसको मैनुअली आपको करके बता देता हूँ कि आपका अपना ओटीआर किस तरह से कंप्लीट करना होगा। उसके बाद यहाँ से आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड के लिए मैं बता दूं, बोला गया है कि आपको कम से कम पासवर्ड 8 to 10 कैरेक्टर का होना चाहिए। अपर केस एक होना चाहिए, कम से कम एक लोअर केस भी होनी चाहिए, कोई नंबर भी होनी चाहिए और कोई स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए। यहाँ से आप अपना एक पासवर्ड क्रिएट करेंगे और यहाँ से कंफर्म पासवर्ड करेंगे। उसके बाद प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करना है। आपने अपने रजिस्ट्रेशन में जो भी डिटेल दी थी वो सारी डिटेल यहाँ पर आ जाती है। एक बार इसको आप चेकआउट कर लें।
अगर आपको लगता है कि मेरी ओटीआर में अभी कुछ प्रॉब्लम है या ओटीआर में मैंने गलत इन्फॉर्मेशन दे दी है, तो आप एडिट ओटीआर पर क्लिक करके अपनी अभी भी ओटीआर की डिटेल को करेक्शन कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी ओटीआर डिटेल सही है, चेकबॉक्स पर टिक करना है, सबमिट डिटेल पर टिक करना है, आपका जो ओटीआर रजिस्ट्रेशन है वो यहाँ से कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद यहाँ से आपको प्रिंट ले लेना है या फिर आप इसको डायरेक्टली लॉगिन टू अप्लाई पर क्लिक करना है। अब आपने अपना मोबाइल नंबर जो भी दिया था या आपकी ईमेल पर आपके मोबाइल नंबर पर एक आपको रजिस्ट्रेशन आईडी मिली होगी, वो रजिस्ट्रेशन आईडी यहाँ पर डालेंगे या फिर मोबाइल नंबर डालिएगा और आपने जो पासवर्ड बनाया था वो पासवर्ड यहाँ से डालेंगे और उसके बाद यहाँ से आप इसको लॉगिन पर क्लिक करेंगे। यहाँ से आपका एप्लीकेशन फॉर्म लॉगिन होता है। यहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म लॉगिन होने के बाद आपका नाम, आपकी आईडी आ जाती है। प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे, आपने अभी रजिस्ट्रेशन में जो डिटेल दी थी वो डिटेल आ जाएगी। यहाँ से ऑल एप्लीकेशन करेंगे, ऐड न्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करना होगा और यहाँ से आपको अपना फॉर्म कंप्लीट करना होगा। ठीक है, फॉर्म कंप्लीट करने के लिए जो नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी अभी फिलहाल में यही रनिंग में है। जितनी भी वैकेंसी एम्स में चल रही होगी वो सारी वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएंगी। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको बताना है कि आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं तो यस करेंगे, नहीं तो सिंपली आपको नो पर क्लिक करना है। कैटेगरी आपको बतानी कि आपकी कैटेगरी क्या है। उसके बाद यहाँ से बताया गया है कि आपको जो भी रिजर्वेशन कैटेगरी आप देते हैं उसका सर्टिफिकेट नंबर आपको बताना है कि आपका सर्टिफिकेट जो ओबीसी सर्टिफिकेट है वो कब इशू हुआ है। सपोज आप एससी पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर डेट नहीं देनी है, सीधा अपना डॉक्यूमेंट जो कैटेगरी सर्टिफिकेट होगा वो आपको देना पड़ेगा। अगर आप यूआर पर क्लिक करते हैं तो कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपसे नहीं मांगा जाएगा। मान लीजिएगा मैं ओबीसी से फॉर्म फिल करूँगा, कैटेगरी सर्टिफिकेट की डेट कब इशू होता है वो देता हूँ। अगर मेरा जो गिवन डेट है इसमें वो मेरा सर्टिफिकेट पुराना है या अभी वैलिड नहीं है तो आपको इस पर टिक करना है और आप एक न्यू सर्टिफिकेट को अप्लाई करने के लिए दे दीजिएगा। आपको एक स्लिप देगा इंटरनेट कैफ़े वाला, वो स्लिप की किस डेट में आपने दिया है अपना सर्टिफिकेट रिन्यूअल के लिए, नया बनवाने के लिए, वो डेट यहाँ पर आपको देनी है और वो सर्टिफिकेट जो स्लिप वो देगा वो स्लिप आपको अपलोड कर देनी है। अगर आपके पास वैलिड सर्टिफिकेट है तो कोई नहीं, आप यहाँ से उसकी डेट को दे दीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ से आप अपना सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। उसके बाद यहाँ से आपको अपनी नेशनलिटी चूज़ करनी है, जो भी आपकी नेशनलिटी है, इंडियन ही आएगा। स्टेट आपको बतानी है कि आपकी स्टेट क्या है, वो स्टेट यहाँ पर दे देनी है। आईडी प्रूफ में आपको वोटर आईडी, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार या पासपोर्ट, इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट्स आपको सिलेक्ट करने के बाद उसका आईडी नंबर यहाँ पर देना है। उसके बाद बोला गया है कि आप एक्स सर्विसमैन हैं तो यस करेंगे, नहीं हो तो सिंपली नो करना है। बोला गया है कि आप ईएसआईसी के करंटली एम्प्लॉय हैं तो यस करेंगे, नहीं है तो सिंपली नो करना है। बोला गया है कि आर यू द रेगुलर गवर्नमेंट सर्वेंट हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। उसके बाद कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय हैं एम्स में तो यस करेंगे, अगर हैं तो आपको डिटेल देनी होगी, नहीं है तो सिंपली नो करना है। मैरिटल स्टेटस यहाँ पर आपको बताना है। उसके बाद यहाँ से आपकी जन्मतिथि आ जाएगी। अभी रजिस्ट्रेशन में आपने अपनी जो भी जन्मतिथि दी थी, अब यहाँ से आपको अपना एड्रेस देना है, परमानेंट एड्रेस देना है। कंट्री यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे, स्टेट यहाँ से आपको सिलेक्ट करनी है जो भी स्टेट है। उसके बाद यहाँ से आपको अपनी सिटी चूज़ करनी है, जो भी आपकी सिटी है। यहाँ से आप अपना पिन कोड डालेंगे और यहाँ से आपको अपना एड्रेस डालना है, जो भी आपका पूरा कंप्लीट एड्रेस है। अब आता है कि आपका पोस्टल एड्रेस, तो ध्यान रहे कि आपने जो परमानेंट में अपना एड्रेस दिया था, अगर ये एड्रेस और ये पोस्टल एड्रेस सेम है तो आपको इस बॉक्स पर टिक करना है। अगर ये दोनों एड्रेस अलग अलग हैं तो इस पर टिक नहीं करना है और अपना एड्रेस यहाँ से कंप्लीट भर देना है आपको। ठीक है, उसके बाद यहाँ से आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ से आपको अपनी क्वालिफिकेशन डिटेल फिल करनी है। क्वालिफिकेशन डिटेल में यहाँ पर बोला गया है कि आपके पास बीएससी ऑनर्स नर्सिंग है या बीएससी पोस्ट सर्टिफिकेट है या डिप्लोमा आपके पास है। मैंने अभी पिछले आपको बताया था कि अगर आपके पास सपोज जीएनएम यहाँ पर अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो जीएनएम के लिए कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस आपको कम से कम 50 बेड का होना चाहिए। अगर आप बीएससी वगैरह सेलेक्ट करते हो तो कोई सर्टिफिकेट आपके पास मतलब एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। ठीक है, तो जो भी आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से क्वालिफिकेशन को सिलेक्ट करिएगा। किस इंस्टीट्यूट से आपने बीएससी नर्सिंग कंप्लीट किया वो देना है, यूनिवर्सिटी का नाम देना है, डेट ऑफ पासिंग क्या है वो आपको देनी है। उसके बाद यहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन में बतानी है कि आपने, क्योंकि रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है नर्सिंग एंड मिडवाइफ में। उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, मिडवाइफ का रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, यहाँ से बताना है स्टेट नेम ऑफ नर्सिंग काउंसिल, यहाँ से आपको स्टेट सिलेक्ट करनी है। रजिस्ट्रेशन की इशूइंग डेट क्या है वो आपको बतानी है। तो ये डिटेल आपको बतानी है, मतलब ये रजिस्ट्रेशन डिटेल वो पूछा जा रहा है जब आप ये कोर्स कंप्लीट करते हैं तो आप अपनी जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं
वहाँ के मिड वाइफरी नर्सिंग में जाकर के आप अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं कंप्लीट होने के बाद डिग्री, तो वो रजिस्ट्रेशन आपको डिटेल देनी होगी यहाँ पर। अब यहाँ से पूछा जा रहा है कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो यस पर टिक करेंगे, और एक्सपीरियंस जो भी है ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताना है, पोजीशन हेल्ड क्या है, एम्प्लॉय टाइप क्या है, ठीक है, किस टाइप के थे, और नंबर ऑफ बेड आपने कितनी नंबर ऑफ बेड वाली हॉस्पिटल में आपने वर्क किया हो। मैंने आपको बताया 50 बेड वाला होना चाहिए। स्टार्टिंग डेट क्या थी, करंटली वर्किंग अगर आप हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो। तो ये डिटेल आपको फिल करनी है, और एक्सपीरियंस नहीं तो सिंपली नो पर क्लिक करना है, सेव करना है। उसके बाद यहाँ से आपको प्रिफर्ड सिटी, स्टेज 1 के लिए आपको प्रिफर्ड सिटी बतानी है, मतलब एग्ज़ाम सिटी आपको चूज़ करनी होगी। तो आप अपने अकॉर्डिंग एग्ज़ाम सिटी चूज़ कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से प्रिफर्ड सेकंड पर बतानी है आपको, तो मैं यहाँ से सिटी चूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। तो प्रिफर्ड सिटी में आप अपने अकॉर्डिंग अपनी स्टेट में चूज़ कर लीजिएगा जहाँ भी आप सूटेबल हो। 4 सिटी चूज़ करनी है। चौथे में आपको एनी वेयर इन इंडिया सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद आती है सिटी चूज स्टेज सेकंड स्टेज के लिए भी आपको चूज़ करना होगा। तो मैं यहाँ से सेकंड स्टेज चूज़ कर लेता हूँ। सेकंड स्टेज में उत्तर प्रदेश सिलेक्ट करूँगा। तो उत्तर प्रदेश मत करिएगा, आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट करिएगा, ठीक है। तो ये ना सोचे कि मैं जो सिलेक्ट कर रहा हूँ वही सेम आपको सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद प्रिफर्ड सिटी एनीवेयर इंडिया करेंगे यहाँ पर, यहाँ से सेव करना है, ठीक है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश में नहीं है तो मैं दूसरा कोई दिल्ली सेलेक्ट कर लेता हूँ और न्यू दिल्ली पर सिलेक्ट करूँगा, यहाँ से सेव करूँगा। अब फ्रेंड्स यहाँ से आपको कुछ और डिटेल फिल करनी है, और डिटेल में आपको एनओसी सर्टिफिकेट अपलोड करना है। एप्लीकेंट वर्किंग इन द गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट में कहीं पर भी काम करता है ऑटोनोमस बॉडी में, तो आपको वहाँ का एनओसी सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। नहीं है तो इसको ब्लैंक आप छोड़ सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आपको अपना फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करना होगा। फ़ोटो अपलोड करने के लिए बोला गया है कि जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है। 2 MB से कम का फ़ोटो हो, वो यहाँ से आप लोग सिलेक्ट फाइल पर क्लिक करके अपलोड करेंगे। जब फ़ोटो अपलोड हो जाता है, बोला गया है कि 6 महीने से पुराना फ़ोटो नहीं होना चाहिए। फ़ोटो अपलोड होने के बाद आपका फ़ोटो सही दिख रहा है तो आपको इस बॉक्स पर टिक करना होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आपको सिग्नेचर अपलोड करने हैं। सिग्नेचर अपलोड करेंगे, सिग्नेचर सही दिख रहा है तो इस पर आपको टिक कर देना है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से आपको अपना लेफ्ट थंब इम्प्रेशन अपलोड करना होगा, ठीक है। तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब फ्रेंड्स यहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म की पेमेंट कंप्लीट करनी है, ठीक है। पेमेंट के लिए यहाँ से ऑनलाइन पेमेंट SBI पर क्लिक करना है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि आप पूरा नोटिफिकेशन को रीड आउट कर लें, और इसमें पेमेंट भी मांगी गई है। अब मैं पेमेंट की डिटेल थोड़ी बता देता हूँ आपको कि कितनी कितनी किस कैटेगरी के लिए पेमेंट है। यहाँ से थोड़ा सा नीचे आते हैं, आने के बाद यहाँ से बोला गया है, थोड़ा सा ऊपर आते हैं और यहाँ पर पेमेंट का बताया गया है कहीं पर, ठीक है। खो गया भाई, ये कहाँ पर है, ये रहा। जनरल OBC कैंडिडेट के लिए 3000 रुपये की फ़ीस देनी है। SC ST EWS के लिए 2400 रुपये की फ़ीस। अगर कोई PWD कैंडिडेट है तो उसके लिए कोई फ़ीस यहाँ पर नहीं लगने वाली है, ठीक है। तो इस तरह से आपको पेमेंट करना है। यहाँ से सेव एंड रिव्यू पर आप लोगों को क्लिक करना होगा। यहाँ से इस पर टिक करना है पहले ऑनलाइन पर, और कंटिन्यू टू प्रोसीड पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको लीव के लिए बोला जा रहा है तो आप इसको लीव करेंगे, और यहाँ से आपको अपना पेमेंट जो है वो कंप्लीट करना है। अब आप अपना पेमेंट किसी भी माध्यम से कर सकते हैं, जो भी आप सूटेबल हो। यहाँ से कंफर्म करेंगे। कंफर्म करने के बाद यहाँ से आपको फिर से कंफर्म करना है और आप अपना पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पेमेंट आप अपना कार्ड या नेट बैंकिंग जैसे भी सूटेबल हो आप अपना पेमेंट कर सकते हो। तो कुछ इस तरह से आपको अपना फॉर्म और अपना पेमेंट कंप्लीट करना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको फॉर्म भरते में कोई भी प्रॉब्लम लगती है कि भाई ये प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। नहीं तो इंस्टाग्राम ID मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, इंस्टाग्राम पर मुझसे कनेक्ट हो सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। जॉब इंस्ट्रक्टर यूट्यूब चैनल पर आपको जो भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी एकदम से सही और ऑथेंटिक बताई जाती है। तो आप लोग जो भी पेमेंट करना चाहते हैं यहाँ से आप अपना पेमेंट कर सकते हो। फॉर्म भर के मैंने बता दिया है, आपको समझाने की पूरी कोशिश की कि आपको फॉर्म कैसे भरना है, ठीक है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था।